अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ डिजिटल करेंसी के बारे में। डिजिटल करेंसी क्या है और जो ना ये किस तरह काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि दुनिया दिन ब दिन जो ना तरक्की कर रहा है, नए नए इजादात आ रहा है, नए नए सिस्टम जो ना बन रहे हैं, आसानियाँ जो ना बना रहे हैं। तो इसमें जो ना ये डिजिटल करेंसी भी जो ना इसका भी अपना हिस्सा है। जैसा आप पहले ज़माने में आप उस पर जो ना नज़र डालिए, उस टाइम में बाटर सिस्टम होता था। जिसके पास गंदम है या किसी के पास आटा होता था, किसी के पास गुड़ होता था, तो वो आपस में इसको एक्सचेंज करते थे। अगर किसी को गुड़ चाहिए तो वो गंदम देते थे, जिसको गंदम चाहिए वो गुड़ देते थे। तो उस टाइम कोई करेंसी नहीं होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़माना तरक्की करता गया, तो फिर उसके बाद आ गया उन्होंने जो ना ये गोल्ड के कॉइन बनाए, सिल्वर के बनाए और मुख्तलिफ़ किस्म के तांबे के जो ना बनाए, और उससे अपना जो ना रोज़मर्रा ज़िंदगी जो ना उसके ज़रिए गुजारते थे। तिजारत भी लोग जो ना करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के साथ एक मिसाल शेयर करता हूँ कि पहले सऊदी अरब से इराक़, शाम, ऐसा जो ना फ़लस्तीन हो गया, तिजारत होता था। ऐसा यूरोप के अंदर जो ना जर्मनी, फ्रांस या जितना ममालिक है, या एक सिटी से दूसरी सिटी जितना तिजारत होता था, ऊँटों के ज़रिए, बहरी जहाज़ के ज़रिए, या मुख्तलिफ़ ऐसा जो ना बैलगाड़ी हो गया, मुख्तलिफ़ तरीके से करते थे। तो वो फिर अगर किसी के पास भेड़ है या ऐसा जो ना और गंदम वग़ैरह है, तो उसके बदले में उन्होंने अगर दूसरा सिटी से ऐसा कुछ सामान लाना था, किसी के पास गंदम है, उसको गुड़ चाहिए था, या दूसरा सिटी से या दूसरा कंट्री से जो ना वो कुछ लाते थे या कपड़ा लाते थे, तो उस टाइम जिस टाइम ये करेंसी नहीं था, तो वो नहीं ले जा सकता था। इतना ट्रांसपोर्टेशन का बराबर सहूलत नहीं था। फिर उन्होंने जो ना ये गोल्ड का, ये सिल्वर का, ये तांबे का जो ना ये कॉइन निकाले और इसके ज़रिए वो तिजारत करते थे। चूँकि ये गोल्ड हो गया, तांबा हो गया, और इसका जो ना वज़न भी होता था, वेट भी होता था। ऊँटों के ज़रिए जो ना ले जाते थे ऐसा वज़न, इन्हें दोनों साइड से ये वज़न ले जाते थे। तो और रास्ते में जो ना डाकू भी जो ना लूटते थे कि जो ना ये ऊँट आ रहा है या काफिला आ रहा है, उससे जो ना हम इसको लूटते थे, और उसका जितना भी पैसा होता था वो जो ना लूट लेते थे क्योंकि इसका वज़न भी होता था, और जो ना लोग लूटते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये और सिक्योर हो गया, इसका जो ना पेपर मनी आ गया। पेपर मनी जिस टाइम आ गया तो लोग बोलते थे कि ये ना पेपर मनी ये ले लो और गोल्ड ले दो। तो लोग जो ना इसको पागल समझते थे कि हमसे गोल्ड ले रहा है और जो ना कागज़ दे रहा है। अभी अगर आप देखिए तो हर एक के पास जेब में जो ना ये पेपर मनी है। ये गोल्ड वगैरह ये घर में होता है, या औरतें उससे ज़ेवरात बनाते हैं, या जो ना बहुत कम जो ना इस्तेमाल होते हैं उस पर लेन देन। ज़्यादातर जो ना इंटरनेशनल सतह पर भी जो ना ये करेंसी पर जो ना ये नोट पेपर मनी पर जो ना तिजारत होता है, क्योंकि ये वेट में हल्का था और जो ना इधर उधर ले जाता था कोई भी। तो अगर किसी के पास 1 लाख रुपए भी होता था तो वो ऐसा पता नहीं चलता था जेब में। इसके अलावा फिर जो ना इसने प्लास्टिक मनी का जो ना शिकल अपनाया। प्लास्टिक मनी ये होता था, ये है जैसा जो ना क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये और भी सिक्योर हो गया, हल्का हो गया। ये अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए भी है, क्रेडिट कार्ड में पड़ा है या डेबिट कार्ड में पड़ा है, तो जो ना कोई आपसे जो ना वो नहीं छीन सकता। आपके पास उसका अपना पासवर्ड है, हर चीज़ उसका है आपके पास। आप उसको जो ना तोड़ के या ब्लॉक भी कर सकता है, या तोड़ के पानी में गिरा सकता है अगर कोई आपसे जो ना ज़बरदस्ती छीनना चाहता हो। तो ये एक सिस्टम आ गया। तीसरा स्टेप इसका आ गया। फिर जो ना अभी और भी जो ना ज़माना तरक्की कर रहा है, ये डिजिटल करेंसी अभी आ गया। डिजिटल करेंसी ये है कि ये जो ना फास्ट ट्रांसफ़र, एक शख्स दूसरे आदमी को जल्दी से जो ना पैसा भेज सकता है सेकंडों में। कोई इसका ट्रांजैक्शन फीस नहीं है, कोई इसका ATM नहीं है, कोई इसका जो ना बैंक नहीं है, कोई इसका जो ना
सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई नहीं है उसका अपना जो ना एक सिस्टम है, डिजिटल बैंक है उसका, और जो ना ये जो ना उससे कंट्रोल होता है, और उसका अपना एक सिस्टम है। इसका बाकायदा माइनिंग होता है, माइनिंग जो ना जैसा गोल्ड जो ना निकालने के लिए जो ना माइनिंग होता है, उसी तरह ये कॉइन जो है ना इसको निकालने के लिए भी जो ना माइनिंग होता है। इसका अपना एक हाई स्पीड ग्राफिक्स कंप्यूटर होता है, उसके ज़रिए जो ना उसका अपना कैलकुलेशन होता है, और ये जो ना बिटकॉइन जो ना बनता है। और ये एक लिमिटेड है, ऐसा ज़्यादा जो ना यानी बहुत इस पर मेहनत करना पड़ता है उसके बनाने में। इसके अलावा ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, लियो हो गया, जितना डिजिटल करेंसी है। अब मैं अपना एक मिसाल देता हूँ। ये तकरीबन ऐसा 18 साल पहले हमारा एक पीसीओ होता था जिसमें जो है मैं खुद बैठता था। उस टाइम हम पाकिस्तान से सऊदी अरब तक 200 रुपये जो ना पर मिनट टेलीफोन पर जो ना लेते थे, पर मिनट 200 रुपये। और अभी आप देखिए ये मोबाइल आ गए, क्योंकि वो लाइन स्पेशल हमारे लिए आया था। जैसे बिजली का वायर होता है उसी तरह जो ना ये आया था हमारे पास। और अभी आप देखिए ये मोबाइल हो गया, मोबाइल पर अभी 10 रुपये मिनट है। हालांकि उस टाइम 200 रुपये बहुत ज़्यादा होता था। एक दिहाड़ी, एक लेबर का दिहाड़ी जो है 35 रुपये होता था, और उस टाइम जो हम 200 लेते थे। अभी आप देखिए ये मोबाइल आ गया तो ये 10 रुपये लेते हैं, क्योंकि इसका एक टावर होता है और वो सब के लिए, तो उस पर खर्चा थोड़ा कम हो गया। तो ये पर मिनट दुबई के लिए अगर आप करते हैं कॉल या सऊदीया के लिए, तो 10 रुपये 9 रुपये जो ना लेते हैं। इसी तरह अगर किसी को यानी कोई हथ वगैरह बेच देते या पासपोर्ट पाकिस्तान से दुबई बेच देते, तो वो उसके लिए जो ना TCS पर जो ना बेच देते। TCS वो ऐसा 2,000 रुपये लेते थे। मुख्तलिफ़ किस्म का पीसेस होता था वेट के हिसाब से, और वो फास्ट सर्विस था उस टाइम, जो 2-3 दिन में जो ना पहुँचता था। और अगर आप आम ऑर्डनरी हाथ में जो ना आप लिफाफे में बेचते थे, तो वो उस पर महीना लग जाता था, रास्ते में गुम भी हो जाता था। अभी आप देखिए व्हाट्सअप ईमेल आ गया, उससे जो ना फास्ट आप जो ना बेच सकते हैं, क्योंकि ये ज़माने की तरक्की का एक मिसाल है। और ये बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, सेकंडों में पहुंच जाते हैं। व्हाट्सअप ईमेल पर इतना खर्चा नहीं आता। एक दफ़ा आपने इंटरनेट पैकेज ले लिया या जिधर भी वाईफाई कनेक्ट किया, बस खलास अपना ईमेल कर दिया, या किसी को दे के वो जो ना आपको सेकंडों में जो ना भेज देते हैं, और आपको जो ना वो उधर डिलीवर हो जाते हैं। आपको बराबर जो ना आप उससे पूछ सकते हैं, उसको जो ना मौसूल हो जाता है, उधर से होकर रिपोर्ट आ जाती है। इस तरह ये जैसा जैसा टाइम गुज़रता है, तो TCS पर जो ना वो जहाज़ का रेंट आता था, ये जो ना गाड़ी का आता था, और उसके अपने जो ना सिक्योरिटी गार्ड हो गया या मैनेजर हो गया, ये सब बिल डाल के वो तकरीबन इसलिए जो ना टैक्स पैसा लेते थे कि उस पर खर्च आता था। ये व्हाट्सएप पर जो ना उसके लिए न कोई दुकान है, ना ऑफिस है, ना कोई और चीज़ है। आप बस खुद ही जो ना पिक्चर निकाल के उसको जो ना सेंड करो, या स्कैन करके जो ना सेंड करो। उस पर कोई जो ना ऐसा ना उसका कोई ऑफिस है, ना उसमें कोई मैनेजर काम करते हैं, ना कोई और ऐसा। व्हाट्सएप ईमेल हो गया, ये आपके ख़ुद अपने हाथ में, अपना एंड्रॉयड फ़ोन में और अपना पैकेट में। ऐसा ये बिटकॉइन हो गया, या लियो हो गया, या इथेरियम हो गया, उसका कोई ऑफिस वगैरह ऐसा यानी आपका अपना अकाउंट है, अपना जेब में है, अपना मोबाइल आपका बैंक है, तो उसका कोई ना ATM लूट सकता है, ना उससे कोई पैसा निकाल सकते हैं, ना कोई और जो ना कर सकता है। तो ये जो ना इस वजह से अगर आप बैंक से अपना पेपर मनी जो ना दूसरा बैंक को ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपसे ट्रांजेक्शन फ़ीस मुख्तलिफ़ फीसेस लेते हैं, क्योंकि वो अपना ATM के लिए, बैंक के लिए मैनेजर उसमें होता है, या और ऐसा जो ना मुख्तलिफ़ खर्चे उस पर आते हैं, टैक्स, इनकम टैक्स हो गया, तो वो डाल लेते हैं। क्योंकि एक ATM के लिए हम जो ना 5-5, 10-10 जो ना सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। आजकल पाकिस्तान के यानी हर सिटी में देखें तो 2-3 जो ना लाजिम हो, इसका जो ना सिक्योरिटी गार्ड होता है। बैंक पर भी मामूर होता है, डे नाइट जो ना गार्ड होता है, पुलिस वाले भी जो ना खड़े होते हैं, और मैनेजर्स वगैरह वो भी सैलरी लेता है। और ये जो डिजिटल करेंसी है, उसमें जो ना कोई मैनेजर वगैरह ऐसा कोई ना सैलरी रहता है, ना कोई ट्रांजेक्शन फीस, कुछ भी नहीं है। ये भी जो ना फ्री में है। तो दोस्तों, इससे जो ना बराबर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये दिन ब दिन जो ना
महंगा होता जा रहा है, क्योंकि लोग इसकी तरफ जो ना माइल हो रहे हैं, और जितना उसका जो ना लोग इंटरेस्ट लेते हैं इतना जो ना ये महंगा हो रहा है। और ये गोल्ड की तरह जो ना एक लिमिटेड है, और जो ना कोई आपसे चोरी नहीं कर सकता, बहुत सेफ है, बहुत महफूज है। तो इसमें जो ना लाजिम अपना जो ना हिस्सा डालिए, और इससे नया जो ना और नए टेक्नोलॉजी को लाजिम जो ना इसको यूज़ करें। आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और मैं और भी इसके बारे में तफसील से आप लोगों को आगाह करूँगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।